पड़ाव। आइए आपको ले चलते हैं उस कहानी के सफ़र में जिसका नाम है पड़ाव। उस रात शायद कस्बे में कोई नहीं सोया होगा। सब ग्रामीण दहशत में थे। सब आग जलाकर अपने अपने घरों की रक्षा कर रहे थे। ग्रामीणों की खेतों तक भी जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जहां आज सुबह बाघ ने रामसूरत नाम के किसान पर हमला करके उसकी जान ले ली थी, लोग अपने घरों से भी निकलने में डर रहे थे। पूरे गांव में दहशत का माहौल था। वन विभाग भी लगातार खेत में छुपे बाघ की निगरानी कर रहा था, लेकिन अब तक उनके हाथ कुछ नहीं लगा था। इस दहशत भरे माहौल में सबसे ज्यादा गमगीन था रामसूरत का परिवार। उसकी पत्नी और चारों बच्चों के आगे आजीविका का संकट खड़ा हो गया था। उनमें से किसी के भी आंसू नहीं रुक रहे थे। इस दहशत भरे माहौल में एक लड़का नहर की तरफ जाने वाले सुनसान रास्ते पर अकेला चला जा रहा था। यह लड़का और कोई नहीं बल्कि मृतक किसान का 14 वर्षीय पुत्र रवि ही था। रवि सबसे ज्यादा दुखी होता है क्योंकि चारों भाइयों बहनों में बड़ा होने के कारण उसका अपने पिता से सबसे अधिक लगाव था। उसे अपने पिता के साथ बिताया हर लम्हा उस समय याद आ रहा होता है। इसी दुख और मायूसी के साथ वह नहर के पास जाकर बैठ जाता है। रवि को अपनी गलत संगत के कारण कम उम्र में ही कच्ची शराब पीने की आदत लग जाती है। उस दिन भी वह नहर के पास बैठकर शराब ही पी रहा होता है। घर पर भी सभी को पता होता है कि रवि को शराब पीने की आदत है। वह शायद आज भी शराब ही पी रहा होगा, इसलिए पहले से परेशान घर वाले यह सोचते हैं कि वह जहां होगा सुबह तक आ ही जाएगा। इधर यह नादान रवि भी अपनी इस बुरी आदत को छोड़ना चाहता है, लेकिन वह छोड़ नहीं पा रहा होता है। पूरी रात शराब पीने के बाद रवि नहर के किनारे पर ही गिरकर सो जाता है। रवि के घरवाले भी अपनी मजबूरियों के कारण खतरे में भी खेत पर सुबह काम करने के लिए निकलते हैं। आँख खुलने पर रवि वहां से उठता है और अपने घर की ओर निकलता है। वह लगातार यह सोच रहा होता है कि वह घर जाकर क्या कहेगा कि वह कहाँ था। यही सोचते विचारते वह अपने घर पहुंचता है। घर पर उसकी छोटी बहन होती है जो उससे पूछती है कि भैया रात भर कहाँ थे। रवि कुछ नहीं बोलता है और कहता है कि माँ और छोटू कहाँ हैं। बहन बताती है कि वे तो खेत पर चले गए। इस पर रवि कहता है कि तुमने खाना बनाया है क्या? बहन कहती है हाँ। रवि कहता है कि लाओ खाना बांधकर दे दो, मैं खेत पर माँ और छोटू को दे आता हूँ। रवि जब खेत पर खाना लेकर पहुँचता है तो माँ उससे पूछती है कि कहाँ था रे रात भर तू। रवि कुछ बोल पाए उससे पहले ही माँ जवाब देती है कि रात भर शराब ही पी रहा होगा। रवि कुछ नहीं बोल पाता है और चुपचाप अधीर खड़ा रहता है। फिर माँ नम्र आवाज में उसे समझाते हुए कहती है कि अब हमारे सामने खाने का भी संकट खड़ा है बेटे। ऐसे में तुझे अब इन सब गलत व्यसन की आदतों को छोड़कर कुछ काम करना चाहिए। रवि माँ से कल से खेत पर काम करने की बात कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह से ही वह खेत को निकल जाता है। 3 दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद रवि को लगने लगता है कि इसमें उसका कोई फ़ायदा नहीं। एक ही खेत में 4-4 लोग काम कर रहे हैं, हालांकि उसे इस काम में कोई आनंद भी नहीं आ रहा होता है। वह सोचता है कि इससे अच्छा तो वह किसी दुकान पर ही काम कर लेगा। वहाँ काम करने से उसे अलग तनख्वाह मिलेगी, उससे वह अपने परिवार की भी मदद कर पाएगा और कम से कम इस गर्मी में मेहनत करने से अच्छा पंखे में तो बैठने को मिलेगा। यह बात वह अपने घर पर बताता है। वह अब कल से किसी दुकान पर काम करने की सोच रहा है। वह इन दिनों काम ढूंढ ही रहा होता है कि इसी दौरान उसे कस्बे में एक दुकान पर काम करने का मौका मिलता है। 3,000 की कम तनख्वाह पर वह काम पकड़ लेता है। रवि वहाँ मन लगाकर काम कर रहा होता है। उसके दोस्त भी आसपास कहीं ना कहीं किसी न किसी दुकानों पर काम कर रहे होते हैं। एक दिन वह उसे मिलते हैं और कहते हैं आज शहर घूमने चलते हैं, हो सकता है कि वहाँ तुम्हें इससे अधिक तनख्वाह पर कोई काम मिल जाए।
रवि लालच में आ जाता है और दोस्तों के साथ शहर काम ढूंढने निकल पड़ता है। रवि आज तक कभी शहर के बाहर नहीं गया होता है। बड़ा शहर देखने के बाद उसकी आंखें चौंधी आ जाती हैं। वहाँ उसे सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिख रहा होता है। उनमें से किसी को वहाँ काम तो नहीं मिलता, लेकिन रवि को जानकारी ज़रूर मिलती है। उसे पता लगता है कि यहाँ कंप्यूटर पर काम कर उसे 15,000 रुपये मिल सकते हैं। 8वीं कक्षा फेल रवि इस बारे में कुछ भी नहीं जानता होता है। वह इसके बारे में अपने दोस्तों से पूछता है। आकाश उसे बताता है कि कंप्यूटर पर काम करने के लिए तुम्हें टैली सीखनी होगी, पर वह तो गांव में कोई सिखाता नहीं, तुम्हें शहर